एक बार दोस्तों आप दिल पर हाथ रख के जरूर सोचिए कि आपने एफएनओ में ट्रेड लिया हो और कितनी बार आपको लॉस हुआ है और कितनी बार प्रॉफिट हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल से दिल तक जाती हुई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सेबी के कुछ रूल्स के बारे में। सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये रूल्स आपकी ट्रेडिंग लाइफ में बदलाव लेके आ सकते हैं। ये रूल्स सिर्फ रेगुलेशन के लिए नहीं, साथ ही साथ सेबी चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना, ताकि आप अपना पैसा ना गंवाएं और सोच समझ कर ट्रेड लें। लॉस के डर से नहीं, डिसिप्लिन के साथ आकर कॉन्फिडेंस से मार्केट में काम करें। सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 93% ट्रेडर अपने एफएनओ के ट्रेड को लॉस में ही क्लोज करते हैं। और दोस्तों, वो लॉस पूरे रिटेल इन्वेस्टर का मिला के छोटा अमाउंट नहीं बनता, वो बनता है 1.98 ट्रिलियन, यानी कि 1,98,000 करोड़ रुपीस। हर 10 में से 9 रिटेल इन्वेस्टर का लॉस होता है। रिटेल इन्वेस्टर ज्यादातर ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर स्पेकुलेटिव ट्रेड्स लेते हैं और सोचते हैं कि बस ये एक ट्रेड हिट हो जाए और मैं बड़ा पैसा कमा लूंगा। लेकिन सच बात तो ये है कि यही साइकोलॉजी उनको डुबा देती है। सेबी बस ये चाहती है कि आपकी ये साइकोलॉजी बदले। सेबी का मिशन है आपके लॉस को कम करना, आपको प्रोटेक्ट करना और मार्केट को स्टेबल बनाना। एक नजर पहले डालते हैं जो पहले रूल्स चेंज हुए हैं उन पर। सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाया जिससे कि डिसिप्लिन की शुरुआत हो। कॉन्ट्रैक्ट साइज नवंबर 2024 में लगभग आज से 8 से 9 महीने पहले बढ़ाए गए, जिसमें कि इंडेक्स डेरिवेटिव का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख से 10 लाख कर दिया। उसके बाद 15 से 20 लाख हो गया। 6 महीने बाद 20 से 30 लाख हो गया। और अब ये सुन के आप सोच रहे होंगे ये तो ट्रेडर्स के लिए महंगा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके लिए ही ये एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। छोटे इन्वेस्टर अक्सर छोटे कैपिटल के साथ स्पेकुलेटिव ट्रेड लेते हैं और जब लॉस होता है तो पूरा अकाउंट खत्म हो जाता है। वहीं बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या मैं इतना रिस्क उठा सकता हूँ। आपकी साइकोलॉजी को डिसिप्लिन बनाने के लिए एक कदम है कि आप बिना सोच समझ के ट्रेड ना करें। और नेक्स्ट रूल जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया, जो कि शॉर्ट टर्म ग्रीड पे काम करता है। दूसरा बड़ा रूल है वीकली एक्सपायरी को खत्म करना। नवंबर 20, 2024 से एनएससी और बीएसई के एक बेंचमार्क इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए ही एक्सपायरी होगी। दूसरे इंडेक्स जैसे कि मिड कैप अब मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं ये रूल क्यों लेके आया गया। दोस्तों, वीकली एक्सपायरी पर रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म बेट्स लगाते हैं। फिर से उनकी वही सोच रहती है कि बस ये वीक हिट हो जाए। यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है, यही ग्रीड उनका लॉस का कारण बनती है। मंथली एक्सपायरी आपको लॉन्ग टर्म सोचने में मदद करेगी और एक्सपायरी के डे की वॉलेटिलिटी से भी बचाएगी। और ये आपको साइकोलॉजिकल हेल्प करेगी जिसमें आप इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचेंगे। तीसरा रूल ऑप्शन बायर के लिए 1 फरवरी 2025 को लागू हुआ। ऑप्शन प्रीमियम पूरा अपफ्रंट में देना होगा, मतलब कि कोई उधारी नहीं और ज्यादा लिवरेज और मार्जिन नहीं। आप सोच कर देखिए, आप कितनी बार ये सोचते हैं कि आप बस एक बार ज्यादा मार्जिन लगा के ज्यादा पैसा कमा लें, लेकिन फिर भी आपको लॉस का ही सामना करना पड़ता है और उसके बाद पूरा कैपिटल डूब जाता है। आपको याद दिलाएगा कि ट्रेडिंग के अंदर पैसा सोच समझकर लगाओ। ये आपकी साइकोलॉजी को रिस्क रिवाइज बनाएगा। भी कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन ऑन एक्सपायरी लेके आया जिससे कि आप अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल कर पाएं, आप डिसिप्लिन में आके ट्रेड को करें। पर रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को सही बनाने के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए सेबी एक और नया रूल लेके आई थी, जो 1 अप्रैल 2025 को लागू हुआ। एक्सचेंज दिन में एक बार आपकी पोजीशन को चेक करेगा ताकि कोई लिमिट क्रॉस ना हो। बस आपके इम्पल्सिव मूव को कंट्रोल करना चाहता है जिससे कि आप ग्रीड में ना आए, अनडिसिप्लिन ट्रेड ना लें, शेयर मार्केट में आकर सट्टाबाजी ना करने लग जाएं। आप इन्फॉर्म्ड होकर सोच समझकर ही सारे डिसीजन लें। तो चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं सेबी के साइकोलॉजिकल अप्रोच की। ये रूल सिर्फ पैसे और मार्केट के बारे में नहीं है। आपको समझना होगा रिटेलर अक्सर ये 3 बड़ी गलतियां करते हैं, उसको सुधारने के लिए सेबी नए नए रूल्स लेके आती है। जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर ग्रीड में आता है कि बस एक ट्रेड हिट हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंट में आकर बिना रिसर्च के ट्रेड लेना, और जो सबसे ज्यादा ट्रेडर को परेशान करता है वो होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या आप भी इस तरीके से फोमो में ट्रेड लेते हैं? क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि ये ट्रेड आपसे ना मिस हो जाए? तो आपको अभी इस फील्ड में सीखने की जरूरत है। यहाँ पर सेबी के ये रूल्स आपको इमोशन से लड़ने में मदद करेंगे। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको सोचने पर मजबूर करेगा। कम वीकली एक्सपायरी आपके शॉर्ट टर्म ग्रीड को कंट्रोल करेगी। अगर हम बात करें अप फ्रंट प्रीमियम मार्जिन की,
तो वो आपके ओवर कॉन्फिडेंट को थोड़ा सा कम करेगा। इंट्राडे मॉनिटरिंग आपको डिसिप्लिन बनाएगी। सेबी बस ये चाहता है कि आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ना देखें, बल्कि आप इसे डिसिप्लिन बिजनेस की तरह समझें। सेबी का मतलब है कि आप जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटा छोटा अमाउंट लेके आते हैं और वो आपका पूरा पैसा लॉस हो जाता है, उसकी आप कम स्पेकुलेशन करें, मतलब कि आप सट्टाबाजी कम कर दें। इसमें आकर शेयर मार्केट में आकर आप अपने पैसे को जब भी इन्वेस्ट करें, सोच समझ के और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें। इसलिए यहाँ पर हम कुछ टिप्स की बात करते हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर को जरूर समझनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको अपना लॉन्ग टर्म की सोच को बना के रखना होगा। आप सडनली चाहते हैं कि आपको इसी एक्सपायरी में सारा अमाउंट मिल जाए, या फिर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में सारा पैसा इकट्ठा करना। इस सोच को आपको दूर करना होगा और आपको लर्निंग के साथ ही अपनी ट्रेड को लेना चाहिए। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है जो कि है रिस्क मैनेजमेंट का। अपने रिस्क को मैनेज करके ही आपको कोई भी ट्रेड लेनी है। और थर्ड पॉइंट है सेल्फ एजुकेशन का। अगर आप एजुकेशन लेते रहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें समझते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो आपको इसमें भी बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे हम चौथे पॉइंट की बात करें तो जो कि है अपना इमोशनल कंट्रोल। जहाँ पर आप स्टडी करेंगे, आप लर्निंग्स लेंगे, तो आपको इमोशन पे भी कंट्रोल करना धीरे धीरे आ जाएगा। मेरा मानना है कि ये रूल सेबी के जो बनाए गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाए गए हैं। आप अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं इन रूल्स को समझने के बाद, जिससे कि आपका लॉस कम हो और आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुई हो और आपको भी लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाते हैं शेयर मार्केट के अंदर, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पर इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बनिए एक स्मार्ट ट्रेडर और स्मार्ट इन्वेस्टर।